उत्तर प्रदेश में डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए आपकी जो स्टेट रैंक थी वो 23 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन पीएनपी की ओर से 23 दिसंबर को आपकी जो स्टेट रैंक है वो जारी नहीं की गई। इसके पीछे रीज़न क्या है विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और अगर आप बहुत ही कम फीस में यूपीएससी डीएलएड करना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आगे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हम इस समय उपलब्ध हैं यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आपको जो अपनी स्टेट रैंक है वो इसी वेबसाइट पर आकर चेक करना होगी। अभी आप देख सकते होंगे यहाँ पर कोई भी जो इस तरह का नोटिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर जारी नहीं किया गया है कि अब जो स्टेट रैंक है वो किस दिन आ गया। अभी कोई अलग से दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आप यहाँ यूपी डीएलएड एडमिशन पर क्लिक करेंगे, व्यू वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे इस पेज पर। ठीक है, तो इस पेज पर आने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा जो नोटिफिकेशन या जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो जारी नहीं किया गया है। जबकि आपको पता था 26 दिसंबर से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होना थी, लेकिन अब काउंसलिंग भी 26 दिसंबर से नहीं हो पाएगी। तो नई डेट वगैरह क्या रहेगी आगे विस्तार से जानने वाले हैं। और यहाँ पर आपको नो योर रैंक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको अपनी स्टेट रैंक चेक करना थी, लेकिन इस पर अभी यही आ रहा है कि वेट फॉर शेड्यूल विल बी अवेलेबल वेरी सून। ठीक है, आपको वेट करना है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी अभी तक कोई भी न्यूज़ फ्लैश में भी कोई भी नई अपडेट देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। अब स्टेट रैंक आपकी कब तक आ पाएगी, इस काउंसलिंग वगैरह कब होगी, रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो आगे बढ़ने जा रही है, ये पूरी तरह से श्योर रहिए आप। बिल्कुल नई रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स कर पाएंगे, बिल्कुल 100% अब आपको मौका मिलने जा रहा है। क्योंकि पीएनपी की ओर से आपके लिए जो स्टेट रैंक जारी नहीं की गई, इसका मेन रीज़न यही है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो वेबसाइट है वो रीओपन होने जा रही है। अब हम यहाँ पर बात करें कम फीस में एडमिशन के बारे में। ठीक है, कम फीस में आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों वर्ष की जो फीस है वो टोटल 45,000, ठीक है, 40 और 5 45,000 रुपये दोनों वर्ष की जो फीस है वो रखी गई। इसमें आपकी एग्जाम फॉर्म की फीस इसी में इंक्लूड है, जो प्रैक्टिकल होता है उसकी फीस भी इसी में इंक्लूड है। इसके अलावा टीचिंग वगैरह भी आपको नहीं करना होगी, सारी फीस इसी में इंक्लूड कर दी गई है। दोनों वर्ष की ये आपकी कंप्लीट फीस रहने वाली है। पहले ये फीस कम थी, 40,000 तक थी आपकी फीस। ठीक है, आपने देखा ही होगा जब तक स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया 24 दिसंबर तक उनकी फ़ीस कितनी है, 40,000 रुपये थी हमारे पास। ठीक है, अब अगर आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो 45,000 रुपये रहने वाली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो यहाँ पर दोबारा से बढ़ने जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी फीस भी बढ़ चुकी है। तो जो स्टूडेंट्स है अब 45,000 रुपये में दोनों वर्ष का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहना चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है तो अब आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर दोनों वर्ष की फीस 45,000 रुपये, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। सारी फैसिलिटी भी अभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे कम फीस में आपको एडमिशन मिलेगा। कॉलेज लोकेशन आपकी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, जो कि यूपी के अंतर्गत है। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका मैनपुरी जिला, यहाँ पर आपकी कॉलेज लोकेशन रहने वाली है। और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। जब भी आप संपर्क करें तो आप ध्यान रखें आप यहाँ पर ऑफिस टाइम में ही संपर्क करें। ठीक है, 10 AM to 5 PM पर ही संपर्क करें। कई सारे स्टूडेंट्स की जो कॉल और जो मैसेजेस हैं वो रात के 10 11 बजे तक आते हैं। इसके साथ ही सुबह में भी आप 6 7 8 बजे ही कॉल करने लगते हैं। तो उस समय का आप ध्यान रखें, जो ऑफिस टाइम होता है उसी में आप संपर्क करें, क्योंकि कई बार फिर कॉल आपकी रिसीव नहीं हो पाती या फिर व्हाट्सएप का जो आप मैसेज करते हैं उस पर रिप्लाई नहीं जा पाता, तो फिर बाद में आपको लगता है कि शायद हो सकता है नंबर जो है वो फालतू में डाल दिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स ऑफिस टाइम में यहाँ पर संपर्क करते हैं उसमें आपको 100% जो है वो रिजल्ट मिलता है। और कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो गलत समय पर कॉल करते हैं तो फिर कॉल वगैरह पिक नहीं हो पाती है। तो जो ऑफिस समय आप पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, समझदार हैं, ठीक है, आप सुबह सुबह उठकर ही कॉल करने लगते हैं, तो ये सब आप ना करें। ठीक है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही जो है वो आप संपर्क करें। कॉलेज लोकेशन आप देख लीजिए, पहले से ही सर्च कर लीजिए गूगल मैप पर कि मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। बाकी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दे दिया। फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलने वाली, इसमें आपको क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि नॉन अटेंडिंग रहेगा आपका। इसके साथ ही प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, आप देना चाहें प्रैक्टिकल तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर्नशिप आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, परीक्षाएं आपकी 6 महीने में एक बार होंगी, यानी कि सेमेस्टर एग्जाम होता है यूपी के अंदर। फीस आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, इसमें भी आपको सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 99%। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप क्या ही लेंगे, जो कि उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है प्रैक्टिकल मार्क्स, क्योंकि वहाँ पर सुपरडेट एग्जाम नहीं होता है, तो इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, अब परीक्षा के समय आपको कॉलेज में ठहरने की पूरी व्यवस्था मिलने वाली है। तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं।
और यहाँ पर कॉलेज लोकेशन मैंने आपको बता दी है, फीस भी बता दी है। तो अगर आप यूपीएससी डीएलएड करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर स्टेट रैंक क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो आगे बढ़ने जा रही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोबारा से वेबसाइट अब ओपन हो जाएगी। अभी आपको पता ही है आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे हॉलीडे है, ठीक है। कल यहाँ पर 26 दिसंबर हो जाएगा, तो कल कोई अपडेट आपके लिए आ सकती है, ठीक है। इसके बाद 27 दिसंबर को भी यूपी के सभी यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और जो कॉलेज हैं, ठीक है, उसमें हॉलीडे रहेगा, ठीक है, छुट्टी है 27 को भी। उसके बाद यहाँ पर 28 में फिर आपका संडे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर मंडे तक आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती है। और काउंसलिंग का शेड्यूल अब यहाँ पर आपको थोड़ा डिले काउंसलिंग होगी, आपको पता ही है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो कम से कम 10 से 15 दिन के लिए डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है। अभी फिलहाल ऑफिशियल टाइम का आपको वेट करना है। पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है, जिसके द्वारा आपकी जो डीएलएड परीक्षाएं वो संपादित कराई जाती हैं, डीएलएड में एडमिशन कराया जाता है। तो जैसे ही पीएनपी की ओर से यहाँ पर आपके लिए अपडेट आएगी, हम तुरंत आपको इसी चैनल पर अपडेट करेंगे। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे देगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ऐड हो जाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और आपको पता ही है कि अब रजिस्ट्रेशन करने की डेट आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ने जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का वेट कर रहे थे उनके लिए भी अब जो मेरिट है वो थोड़ी पहले से हाई रहने वाली है। अभी स्टूडेंट्स की संख्या कम थी, अभी केवल लगभग 1,25,000 के समथिंग स्टूडेंट्स ने फाइनल रूप से अपना जो आवेदन था वो सबमिट किया था। तो बहुत ही डाउन रहती मेरिट बहुत ज़्यादा डाउन रहती, ठीक है, पिछले वर्षों की तुलना में। लेकिन अब कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करने की डेट आगे बढ़ेगी, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो मेरिट थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर रहने चली जाएगी। तो उससे यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए थोड़ी मेरिट बढ़ जाएगी। फिलहाल अब पीएनपी की ओर से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी कि कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाकी उसके बाद फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। फिर कहीं जाकर आप मान सकते हैं कि जो सेशन है वो आपको थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, जैसे कि अभी परिस्थितियाँ आपको देखने के लिए मिल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन करने की डेट आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सेशन लेट ही स्टार्ट होगा। बाकी काउंसलिंग शेड्यूल जैसे ही आएगा वो भी आपको तुरंत इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें आपको दे दी है। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है कि एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एक बार फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स हों ग्रेजुएशन में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स, मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए। जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो उन सभी के लिए ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक में 50% मार्क्स रहना कंपलसरी है। बाकी यूपी के जो रिजर्व कैटेगरी लाइक एज SC ST OBC, ठीक है, इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अगर आपके 45% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बाकी एज लिमिट आपका जो है वो 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, 18 से 35 वर्ष के बीच ही रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन में चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है, अपर एज लिमिट यानी कि 40 साल, ठीक है, 40 साल तक अगर आपकी एज है तभी आप जो है वो आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो PH कैंडिडेट्स हैं उनको 15 वर्ष की जो छूट है वो दी गई है अपर एज लिमिट में, यानी कि 50 वर्ष तक अगर आपकी एज है तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप ऑफिस से नोटिफिकेशन रीड करेंगे तब सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आपको आ जाएंगे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।